जय नमोस्तु तम चनंदयानंदमौ चेनिनंद सहा परमितत् पदविंदपा नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुतौ जिनवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी तत्त्वं च परं तत्त्वं परमात्मा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। बोलिए श्री आचार्य प्रभु शत्रुभु संत तारक विमलाचार्य जी महाराज की जय। श्री मंत्रोच्चारण। नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरु सारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में ये रस ज्ञान धार श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ पर निरंतर वांछना के क्रम में भैया कार्यक्रम नंबर 16 का वांचन कर रहे हैं। आज अपन आगे बढ़ने का अभ्यास करते हैं शीघ्रता से। संक्षेप में कहते हैं गाथा नंबर 16 को संक्षेप में 2 मिनट। जिन वैनम च जिनेन्द्र भगवान ने मात्र उपादान शक्ति को उपदेश दिया। उन्होंने कहा है कि सारे कार्य उपादान से होते हैं, निमित्त तो सहकारी है। तो जिन वैनम च सहावम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में उपादान की महिमा आई है, स्वभाव की महिमा आई। कैसी महिमा आई भैया कि हे भव्य आत्मा, अपने उपादान शक्ति को पहचानो और व्यवहार निमित्तों से अपनी दृष्टि हटाओ। तुम निमित्तों से अपनी दृष्टि हटाओगे, पर्याय से अपनी दृष्टि हटाओगे तो जिनियम जीतोगे। मिथ्यात कसाय कम्मानम, मिथ्यात को, कसाय को और कर्मों को, तीनों को जीतोगे। क्या कह रहे हैं? जिन वैनम चा सहावम, जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में आया है कि सहावम, कि तुम अपनी उपादान शक्ति को देखो, स्वीकार करो। क्या होगा भाई उपादान शक्ति को स्वीकार करने से? यानी जिनियम जीतोगे, विजय प्राप्त होगी। काय भी विजय प्राप्त होगी? यानी इन पर पर्याय रूप निमित्तों से अपनी दृष्टि हटाओगे तो विजय प्राप्त होगी। काय भी विजय प्राप्त होगी? मिथ्यात कसाय कम्मन, मिथ्यात पे, 4 प्रकार की कसाओं पे और इन समस्त कर्मों पे विजय प्राप्त हो जाए। और क्या आदेश दिया आचार्य श्रीमद तरन स्वामी ने? ये उपादान है कैसा, उसकी पहचान बताइए। ये उपादान कैसा भैया? अप्पा शुद्धप्पानम, अपना त्रिकाली उपादान आत्म स्वभाव तो शुद्धप्पानम, शुद्ध ही है। मैं आत्मा तो अनादि से शुद्ध ही हूँ। इसलिए कहा आचार्य तरन स्वामी ने क्या कि अप्पा शुद्धप्पानम, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। और कोई सा आत्मा कुछ नहीं है भैया, आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। परमप्पा, ऐसे परमात्मा स्वभाव को जो स्वयं में जानता है, ममल दर्श शुद्धम, भैया वह अपनी शुद्ध दृष्टि से 8 कर्म से रहित अपने परमात्मा तत्व को ही अनुभव करता है। जो जानेगा, जो देखेगा, जो अनुभव करेगा, उसी को परमात्मा सत्ता प्रकट हो जाए। और जो भैया जानेगा नहीं, उस सत्य को देखेगा नहीं, अनुभव नहीं करेगा, उसे वो परमात्मा सत्ता प्रकट नहीं होगी। कैसे भैया? देखो, 1-2 मिनट 5 मिनट का समय ले रहे हैं इस गाथा पे। क्या कि अपन मान लो इस श्रुत में जनवाणी को सुन रहे हैं, तो सुनने से क्या हो रहा भैया? श्रवण करने से क्या हो रहा? श्रवण करने से अपन इसे सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा? जानना हो रहा है, नहीं हो रहा? जानने हो रहा है। और इस जानने से क्या हो रहा भैया?
इस जानने से अपनी पहचान बढ़ रही है वस्तु स्वरूप की। अनादिकाल से जो मिथ्या विकल्प अपने दिमाग में चल रहे थे, उन मिथ्या विकल्पों से पार वस्तु स्वरूप की पहचान बढ़ रही। कैसी पहचान बढ़ रही भैया? क्या हो रहा है? देखो भाई, ये जो जानना हो रहा है, भगवान की वाणी अपन सुन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है भैया? श्रवण कर रहे हैं। श्रवण से क्या हो रहा है? श्रवण करने से जानना हो रहा है। अनादिकाल से परज्ञों को जान रहे हैं, अब भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उस सत्य की पहचान हो रही है। और उस सत्य की पहचान होने से क्या हो रहा है भैया? अपनी मान्यता बदल रही है। अनादिकाल से जो मिथ्या मान्यताएं थी, अनादिकाल से जो संस्कार थे, वो संस्कार बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब यही संस्कार जो बदलेंगे अपने, अर्थात जो अनादिकाल के संस्कार, वो संस्कार बदलेंगे। और यदि एक बार भी अपन उस श्रद्धा को, उस मान्यता को अंदर में पी लिया, तो मिथ्यात्व के संस्कार अनादि के लिए टूट जाएंगे। धीरे 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 करते करते ये मिथ्यात्व के संस्कार टूट जाएंगे। अपन कहते हैं ना, ज्ञान में तो विकल्प है, ज्ञान तो जान रहा है। ज्ञान चार्जिंग, देखो ज्ञान में तो इस सुनने से, श्रवण करने से क्या हो रहा है? ज्ञान इस सत्य को सुन रहा है, इस सत्य को समझ रहा है, इससे अपनी आत्मिक पहचान कर रही है, पहचान हो रही है। तो ज्ञान में तो विकल्पात्मक रूप से ग्रहण कर रहा है, लेकिन इस विकल्पात्मक रूप ज्ञान के परिणमन में जो श्रद्धा हो रही है कि हाँ वो मैं ही हूँ, उसमें कोई विकल्प नहीं होगा। भूल का पता लग रहा है, ये भूल कर रहे हैं। भूल क्या थी पता लग रही है, ये बात तो अलग। तो भूल पता लग रही है, भूल सुधार रहा है। और देखो तो जो श्रद्धा हो रही है वो तो मैं ही हूँ, उसमें कहाँ विकल्प? सम्यक दर्शन में कहाँ विकल्प? सम्यक दर्शन होने में कहाँ विकल्प? सम्यक दर्शन में कहाँ विकल्प? विकल्प तो ज्ञान में जो अपन जान रहे हैं तब तक आ रहा है। अपन भैया बोल, मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा श्रवण करा भैया अपन ने, तो भैया अपन ने जाना, हाँ भैया आत्मा की चर्चा चल रही है, परमात्मा की चर्चा चल रही है, हाँ वो मैं ही ये सब ज्ञान का विषय, ये बुद्धि का विषय। और जैसे जैसे अपन इस सत्य को सुन रहे हैं, सत्य को समझ रहे हैं, तो अपनी पहचान बढ़ रही है। उस पहचान से जो श्रद्धान उपज रहा है कि हाँ वो मैं ही, जो अपनी प्रतीति बन रही है, जो अपने को अपने स्वरूप की स्वीकारता हो रही है, वो तो निर्विकल्प ही है, वही तो सम्यक है। और उस सम्यक को भैया अपन निरंतर ग्रहण करने का अभ्यास कर रहे हैं, उस सम्यक में अपन आचरण करने का जो अभ्यास कर रहे हैं, यही तो मोक्ष मार्ग। अलग से कहाँ से लाओगे मोक्ष? यही मोक्ष मार्ग, कोई नया मोक्ष मार्ग थोड़ी ना आएगा भाई। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चैतानी मोक्ष मार्ग। वाह वाह, जो परिणमन घट रहा है वो सर्वज्ञ के ज्ञान में या अपने कर्मों के उदय में जैसा है वैसा घट रहा है। अपना काम तो ऐसा भैया कि अपन धीरे धीरे करके इस वस्तु स्वरूप को श्रवण करके, इसको सुन के, भाई सुनने से ही शुरुआत हो रही है, शुरुआत तो ये इसी से हो रही है। हाँ, शुरुआत तो यहीं से हो रही है ना भैया, कि अपन सुन रहे हैं, सुन के पहचान बढ़ रही है, पहचान बढ़ के अभ्यास करते करते श्रद्धा हो रही है, श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है। तो अभ्यास तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और इसी को मोक्ष मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा, यही मोक्ष मार्ग है, बस यही मोक्ष मार्ग है। और इस अभ्यास से ही अपने जीवन में ज्ञान, विवेक, संयम, वीतरागता सब इसी से होगी। जब अपन अभ्यास करेंगे तो ही अपने जीवन में ये सारी सहज परिणति आएंगी भी। यदि अपन अभ्यास नहीं करेंगे तो अपने जीवन में कभी वो आत्म आनंद आने वाला नहीं। स्वीकार करोगे तो आएगा, तो स्वीकार नहीं करोगे तो नहीं। ठीक है, अब अपन अपनी बात करते हैं भैया। क्या बात करते हैं? यहाँ आचार्य तारण स्वामी, श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? जिन दृष्टि सम, देखो बहुत अच्छी बात आ रही है, देखो गाथा नंबर 17, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, बहुत बढ़िया, इष्टम संजोय तिक्त अनिष्टम। देखो तारण स्वामी का, देखो तारण स्वामी का दृष्टिकोण देखो, आप उनके स्वभाव की पकड़ देखो, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वही कर सकते हैं। देखो क्या कह रहे हो, जिन दृष्टि, जिन दृष्टि का मतलब क्या हुआ भैया? अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि। जिन मतलब आप दो अर्थ लगाओगे, आप जिनसे क्या कहोगे? जिनेंद्र भगवान ने जो दिखाया है आप वो लोगे, या फिर जिनेंद्र भगवान ने जो दिखाया है आप, आपकी दृष्टि वहां जाए। लेकिन निश्चय से जब इस गाथा का वांचन करोगे, अर्थ देखोगे आप, तो जिन दृष्टि, जिन दृष्टि मतलब वीतराग स्वभाव की दृष्टि। जिन दृष्टि इष्ट कैसी है भैया?
वो इष्ट है। कोई इष्ट उसके अलावा सब निस्वार्थ सब अनिष्ट है उसके अलावा। और क्या कह रहे हैं भैया, जिन दृष्टि इष्ट जिनेंद्र परमात्मा ने जो अपना वीतराग स्वभाव कहा है, उस वीतराग स्वभाव की दृष्टि ही इष्ट है और समशुद्धम स्वयं शुद्ध है। जो दृष्टि गुरु महाराज ने इसकी एक तुलना भी 100 नंबर की भैया, जाके नयन मति न अंजन का है। अर्थात क्या कहा भैया कि निमिष मात्र जो दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव को देख रही है तो पिले पड़े, तो वो एक क्षण में अनंत कर्मों पिले कर रही है। मतलब वो दृष्टि जो पिले कर रही है उसे मति कोई अंजन का है, उसे कोई मलिन ना का है। तो यही बात यहाँ चल रही है। वो उन्होंने फूलना में बहुत विस्तार से कहा है 14 दृष्टि की साधना में, और यहाँ इस बात को संक्षेप में बहुत सारभूत कह रहा है। क्या कह रहा है कि जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, क्या कह रहे हैं भगवान जी कि जो जिनेंद्र परमात्मा की जो वाणी में वीतराग स्वभाव आया है वो जिन है। मतलब वो जिन मतलब वीतराग स्वभाव, जो भगवान ने वीतराग स्वभाव कहा है या फिर जो तुमने अपने में अनुभव करा है, वो जो अपना वीतराग स्वभाव है, जिन दृष्टि वो अपने में देखो, क्या देखे भैया, जिसको वो स्वभाव दिखाई दे रहा इष्ट इष्ट रूप कि वो मेरा ही है। जिस दृष्टि को उस स्वभाव से प्रेम है, जिस दृष्टि को स्वभाव का बहुमान है, जो दृष्टि उस स्वभाव का संजो रही है, जो दृष्टि उस स्वभाव की भक्ति में लीन है, जो उसमें अवकाश कर रही है, जो उसमें अवकाश कर रही है, जो उसमें ठहर रही है भैया, ऐसी जो जिन स्वभाव की दृष्टि है वो कैसी भैया, समशुद्धम, वो स्वयं शुद्ध है। अब उस दृष्टि को आप नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, मलिन नहीं कह सकते। उस दृष्टि को आप कर्म से सहित नहीं कह सकते। उस दृष्टि को आप भैया संसार का कारण नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने वीतराग स्वभाव को देख रहे हैं। ऐसा तारण स्वामी कह रहा है। तारण स्वामी के ग्रंथ और उनकी भाषा समझना, आत्मा का जिसका अभ्यास हो गहरा वही समझ सकता है। तारण स्वामी स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि भाई जिन दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव को देखो, वीतराग स्वभाव की दृष्टि है वो ईष्ट है, और सुनो तो समशुद्धम स्वयं शुद्ध है। अब बताओ भाई, इतनी बड़ी गारंटी दे रहा है, कितनी बड़ी गारंटी दे रहा है कि वीतराग स्वभाव को तुम चाह रहे हो, देख रहे हो, उसकी दृष्टि तुम्हारे पास है, तो कहने लगे वो दृष्टि मलिन नहीं हो सकती, वो तो स्वयं शुद्ध है। और जो दृष्टि स्वयं शुद्ध है उसे कोई होगी नहीं। तो भगवान जी उस स्वयं शुद्ध दृष्टि को जो जीव अपने अंतर में अनुभव करते हैं, उस शुद्ध दृष्टि को जो जीव अपने अंतर में जानते हैं, वही तो भ्रमण की परिभ्रमण से छूटते हैं। और भगवान आत्मा जो उस दृष्टि को नहीं जानते हैं, वही तो चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर। अपन कितने बार ये चर्चा कर चुके, भैया मोक्ष मार्ग दृष्टि के परिवर्तन का नाम है, संयोग के परिवर्तन का नाम नहीं, क्रियाओं के परिवर्तन का नाम नहीं। बाहर की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन बाहर की व्यवस्थाओं को बदलने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। बाहर की व्यवस्थाएं तो कर्माधीन है। और यही तारण स्वामी यहाँ अपनी गहरी अनुभूति से कह रहा है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, देखो गुरु महाराज की भाषा में कहा है, गुरु महाराज कह रहे हैं जिन दृष्टि, अरे हाँ देखो 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 देखो, गुरु महाराज कह रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए, उनकी जो साधना चल रही है, वो क्या कह रहे हैं, जिन दृष्टि इष्ट, कह रहे अपना, कह रहे हैं हमारी दृष्टि में हमारा वीतराग स्वभाव आ गया है, देखो देखो देखो, हमने उस वीतराग स्वभाव को पा लिया है, उस वीतराग स्वभाव की अनुभूति को कर लिया है, समशुद्धम, देखो ये स्वभाव स्वयं शुद्ध है, इष्ट संजोय, इस इष्ट स्वभाव का संजो के तिक्त अनिष्टम, सारे राग आदि विकारी अशुद्ध उपयोग का त्याग कर दिया। अब तो शुद्ध उपयोग में रमणता हो रही है, वीतराग भाव में रमण कर रहे हैं, वीतराग भाव की जय जयकार मचा रहे हैं, इष्ट स्वभाव को संजो रहे हैं, तो राग आदि कर्म विकार सब नाश हो रहे हैं। ये कह रहा तारण स्वामी, उनके अंतर में वीतराग स्वभाव की जो आनंद में अनुभूति हो रही है, जो उनकी दृष्टि अपने ही आनंद स्वभाव से संयुक्त हो रही है, स्वयं शुद्ध स्वभाव में रम रही है भैया, उसकी व्याख्या कर रहे हैं और अपने को भी मार्ग दे रहे हैं भैया। खुद तो उस स्वभाव के आनंद में रमण कर ही रहे हैं, खुद तो उस वीतराग तत्व को देख ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं, और हमें भी प्रेरणा दे रहा है कि हे भव्य आत्मा, इस जगत में यदि कोई देखने योग्य है तो अपना इष्ट ध्रुव स्वभाव ही, अपने इष्ट स्वभाव के अलावा इस जगत में और कोई देखने योग्य है नहीं। इष्ट स्वभाव वही हितकारी महामंडित है, इसको ही मतलब बस उस इष्ट स्वभाव, स्वयं के शुद्ध स्वभाव के अलावा
और कुछ देखने योग्य नहीं है। वो खुद देख रहे हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान जी देखो, मैं अनुभव प्रमाण सिद्ध करके दे रहा हूँ। ये तो सबरी के बेर है। कह रहा है मैं तो स्वयं चख रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी चख चख के दे रहा हूं कि ऐसा ही है, तुम भी इसका स्वाद लो और इस संसार से मुक्त हो जाओगे। ये तो वीतराग में अमृत में वाणी है। आचार्यों ने स्वयं इस अमृत को, इस ज्ञान में अमृत रस को स्वयं चखा है, स्वयं इसका स्वाद लिया है, भव जीवों को यहाँ लिख दिया, उपदेश रूप में दे दिया। भैया देखो, ये चखा हुआ अनुभव है, कल्पना नहीं है। कल्पना नहीं चखा है जब तो वो पता है। ये तो देखो तो अद्भुत बात कि ये कल्पना नहीं है, ये कहीं से लाया हुआ नहीं है, ये कहीं से बताया हुआ नहीं है, इन्हें चखा हुआ है, तो मैंने स्वयं चखा है और उन्होंने स्वयं चखा है, स्वयं चख लिया और उसके बाद दिया है। अरे देख लो, मैंने चखा, मैंने इस आनंद को, अमृत को पिया और फिर तुम्हें दिया है। अब तुम भैया तुम भी इसको चख लो और परम आनंद में हो जाओ। ये चखी हुई, ये तो अमृत में वाणी स्वयं चखी हुई है भैया। तो देखो तारण स्वामी चख के दे रहा है। अब अपने को भैया विश्वास हो, जो तारण स्वामी भोजन करा रहा है अपने को, ज्ञान अमृत का रसस्वादन करा रहे हैं, स्वयं उस अतीन्द्रिय आनंद को स्वयं अनुभव करके जो हमें अमृत परोस रहे हैं, भगवान आत्मा यदि अपने को विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो भैया जो तारण स्वामी ने स्वाद लिया है, जो उन्होंने जिन वाणी से अपने अमृत का रसपान किया है, वही स्वाद वो अपने को देना चाह रहा है। अपन ग्रहण कर लो इसे, अब भी अली ग्रहण करो और अब भी अली आनंद आने लगे। बहुत अलौकिक गाथा भाई। जिन दृष्टि इष्ट समसत्तम, हाँ कितनी गजब की बात है कि अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि स्वयं शुद्ध है। जो कितने विकल्प मिट गए, हमें ऐसा करना है, हम वैसा करना है, हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये क्रिया करना है, इसे कर्म करना है, ऐसे भाव करना है, सारे विकल्प मिट गए, एक एक रह गया मात्र, इष्ट आराध्य उपादेय एक रह गया भैया। वो क्या रह गया? अपना वीतराग स्वभाव की दृष्टि स्वयं सिद्ध है। उन्होंने बता दिया भैया कि यदि वीतराग स्वभाव की दृष्टि है तो तुम्हारे अंतर में स्वयं शुद्धता ही शुद्धता बरत रही है, शुद्धता को तुम्हें लाना नहीं, इतना ही तो विश्वास होया जी को कि वो शुद्धता, वो चैतन्यता, वो आनंद सर्वत्र मेरे सर्वांग में विद्यमान है। भगवान जी वो शुद्ध वीतराग सतुष्ट है, अपना जिन जिन पर स्वभाव वो मेरे हृदय में है। जिस क्षण चाहूं, जिस घड़ी चाहूं, जिस पल चाहूं, मैं उस अपने हृदय में विराजमान उस वीतराग पदार्थ का, उस चेतना का अनुभव कर सकता हूं। और गुरुदेव तो सीधी डंके की चोट पे कह रहे हैं, जो दृष्टि ऐसे वीतराग स्वभाव को देख रही है वो स्वयं शुद्ध है, उसे कर्म मलों से कोई लेना देना नहीं। अब आप कहते हो भैया भैया अभी अली कोई कहने लगे भैया अभी तो आप घातिया कर्म सहित दिख रहे हो, अभी तो आप शरीर सहित दिख रहे हो, अभी तो भैया आप भैया यहाँ बैठे हुए दिख रहे हो इस पंचम काल में। तो भैया यदि कोई ऐसा कहे कि भैया आप तो अभी हमें घर में बैठे हुए दिख रहा है या चैतन्य में बैठे हुए दिख रहा है, कोई गुरु महाराज से कहे गुरु महाराज अभी तो आप पंचम काल में दिखाई दे रहे हो, अभी तो आप पंचम काल में दिखाई दे रहा हो, इस पंचम काल में आपका जन्म हुआ है, तो कहना भैया इस पंचम काल में तो मिथ्या दर्शन सहित ही जन्म लेते हैं और आप तो भैया यहाँ संसार में दिखाई दे रहा हो। अब आपको कैसे वो वीतराग स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई, आप कैसे वो अनुभव कर रहे हो? कोई अब क्या लिए कहने लगे भैया कि अभी घातीय कर्म बचे आपके, शरीर बचा आपका, संयोग बचा आपका, अभी कहाँ वो वीतराग स्वभाव की दृष्टि? तो भगवान आत्मा यदि कोई ऐसी पर्याय कोई देखे, ऐसे पर परिणमन कोई देखे, यदि किसी की दृष्टि बाहरी संयोग पे बनी रहे तो भगवान आत्मा वो कभी भी इस चैतन्य के अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता। ये गजब की बात है भगवान आत्मा। यदि किसी की दृष्टि संयोग पे बनी रहे, वर्तमान अवस्था पे बनी रहे, कोई बाहर की ओर देख के कहे, बाहर की ओर झांक के कहे भैया क्या कहे कि गुरु महाराज अभी आपकी अवस्था तो शरीर सहित दिखाई दे रही है, शरीर सहित दिखाई दे रही है, और शरीर में भी अब जब कमलबत्ती से लिखा था, जब तो शायद तारण स्वामी का भावलिंग हुआ था, नहीं हुआ था इसका पता नहीं, शायद पहले लिखा गया 3 ग्रंथ तो साधु दशा के पहले। तो जब ये ग्रंथ लिखा चुके हैं तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी से कोई पूछे कि आप तो अभी संयोगी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, आप तो आपको ये वीतराग स्वभाव, आप कह रहे हो कि जो वीतराग स्वभाव की दृष्टि स्वयं शुद्ध है, तो शुद्धता कहाँ से आ गई? स्वयं शुद्ध है ना, तो कहना इतनी शुद्धता कहाँ से आ गई, अचानक कहाँ से ले आया? भगवान आत्मा
अपने वीतराग स्वभाव की जो दृष्टि है वो शुद्धि ही है, वो अशुद्ध होती कहाँ है। जो अपने स्वभाव को देख रहा है उसकी दृष्टि तो शुद्ध है। इष्ट और इष्ट शब्द डाल दे भैया। इष्ट मतलब इष्ट मतलब क्या है? जिस दृष्टि को परमात्मा इष्ट, वो दृष्टि। दृष्टि तो सबके पास, दृष्टि तो सबके पास है, लेकिन इष्टता किसके पास है ये बताओ। देखो भैया, देखेगा नहीं देगा ज्ञान से, तो उसके अंदर स्वभाव को विपरीत होता है। देखो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा वचन से कह रहा है, वचन से आप भी कह रहे हो और वो लोग भी कह रहे हो, गुरु महाराज भी कह रहे हैं। सबके कहने में अंतर है नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं तो उसे निहारते हुए उन्हें वो प्रिय लग रहा है, वो माँ उनकी दृष्टि में बैठ के कह रही है। एक इसमें प्रश्न था, गुरु महाराज कह रहे थे उस स्थिति में वहाँ पहुंचे थे छठे सातवें स्थान में, तब उनको, अरे ये छठे सातवें गुण स्थान का ग्रंथ नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसको अनुभव में कब नहीं, अनुभव में वो परमात्मा तो चौथे गुण स्थान में ही आता है। एक समय। अरे तो फिर जो एक समय के लिए प्रतीति में आया तो आवृत्ति श्रावक उस प्रतीति को जीवन भर साधता है, यही तो साधना है। स्तर नहीं रहता उसमें, स्तर नहीं रहता। हाँ तो दृष्टि का जो विषय है, एक बार चख लिए एक दाना उसने, हाँ एक बार शक्कर का दाना चख के वो शक्कर कितनी मीठी है, उस शक्कर की प्रियता, पता लग जाता है, उस शक्कर की प्रियता प्रति समय हृदय भरती है कि वो शक्कर ले लूं, उसकी गाढ़ श्रद्धा हो जाती है। तो भैया विशेष पुरुषार्थ जीव समय समय पर उसका अनुभव करता है, वो समय समय पर उसका अनुभव करता है। हाँ भैया बताओ, आप घर गृहस्थी के प्रपंच से दूर होके यदि आत्म साधना में लगोगे तो आपको वो आत्म अनुभव में आएगा नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। इसीलिए आचार्य श्रीमद जिन तानंद स्वामी ने क्या, देखो तानंद स्वामी के समय का वर्णन करते थोड़ा सा। आचार्य तानंद स्वामी के समय आडंबर और मिथ्यात का घोर अंधकार, भयानक अंधकार था। तो आडंबर और मिथ्यात का घोर अंधकार होने के कारण से भैया अब उन्हें उनके अंतर में भव जीव थे। इस कलिकाल के दूसरे अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, क्योंकि दो हर 1000 वर्ष में दो एक होना है भैया। तो भैया तो इस पंचम काल में जन्मे होनहार से ही उत्कृष्ट होना लेके आए थे। अब देखो चारों तरफ मिथ्यात और अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था, अज्ञान और कुटेव चारों ओर फैली हुई थी। अब क्या करना था उन्हें भैया? उन्हें वीतराग धर्म की ध्वजा को फहराना था। तो उन्होंने क्या देखा कि ये पूरा संसार, ये पूरा मानव जो इस समय है वो मिथ्यात के और क्रियाओं के आडंबर के अंधकार में डूबा हुआ है। तो उन्हें इस अंधकार से निकालना था। क्रियाओं के बाहर के जो पूजा पाठ क्रिया ये सब जो फैला हुआ था, इससे जीव को निकालना। तो उन्होंने क्या किया भैया? उन्होंने अपने अंतर में उस चैतन्य की अलग को जगाया। और जब उन्होंने स्वयं उस चैतन्य का स्वाद चखा, जब उस चैतन्य को उन्होंने स्वयं बार बार अनुभव किया, जब उस चैतन्य में स्वयं बार बार डूबे, जब उन्होंने उसको पूरा प्रमाण करा भैया, उसके बाद उन्होंने पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ इस पूरे जगत को उस चैतन्य का प्रकाश दर्शाया। तो भैया फिर उनका कोई विरोध नहीं कर पाया। और जिसने विरोध किया उन्हें जहर पिलाया तो अमृत, नदी में डुबाया तो टापू। फिर जितने उपसर्ग किए गए वो सब अतिशय में बदलते गए। कारण क्या था? कारण क्या था? कारण क्या था? कारण वो जो वीतराग का जन्म ले चुकी थी ना, जो होनहार जन्म ले चुकी थी ना, जो वीतराग का जन्म ले चुकी थी ना, जो अपनी दृष्टि में उनको वो अपना वीतराग स्वभाव आ गया था, उसने अति से दिखाया। तो फिर ऐसे अति से होते गए कि आज भैया दिख ही रहा है सब। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने क्या किया भैया? जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम क्या कहा है कि उन्होंने पहले स्वयं उस स्वभाव की प्रियता को जाना। प्रियता, स्वभाव की चर्चा करना बात अलग है, लेकिन अपनी दृष्टि को वो स्वभाव प्रिय लगने लगे वो बात अलग है। तो शुद्धता की चर्चा करना बात अलग है, आत्मा की चर्चा करना बात अलग है, आत्मा को कहना बात अलग है, लेकिन वो आत्मा प्रिय लगने लगे वो बात अलग है। इस सूरज का बना दिया, वो वाला सूरज जला, वो वाला
चलो बंद करो। तो भैया अपने अंतर, जीना भी आ जाएगा। वो अपना जो प्रिय स्वभाव है उसकी अपने अंतर की प्रियता है भैया, अपने अंतर की प्रियता है। तो भैया देखो, जब तक वो स्वभाव प्रिय नहीं लगेगा, जब तक अनुभूति का मार्ग नहीं बनेगा। स्वाद पूरा अग्रसर होता है। और देखो भगवान जी, देखो अपन कहते हैं ना, अपन देखो एक छोटी सी चिंतन करते हैं, अपना चिंतन करते हैं। देखो, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, मेरे अंतर में आत्मा है, मेरे अंतर में आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। भगवान जी ऐसा कहते 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 इस सत्य से स्नेह हुआ नहीं हुआ? यदि इस सत्य से स्नेह हुआ हो, इस सत्य को दोहराते दोहराते यदि इस आत्मा से स्नेह हुआ हो, इस ये आत्मा प्रिय लगने लगा हो, तो अपने आप ही अपनी दृष्टि पलट के उस परमात्मा सत्ता की ओर जाएगी, ऑटोमेटिकली जाएगी। और भगवान आत्मा यदि अपनी दृष्टि उस परमात्मा सत्ता की ओर ना जाए, तो भैया अपने से बड़ा ज्ञानी और कोई दूसरा प्रियता का काम है। देखो भैया, पूरी साधना जो है ना, दृष्टि का जो पूरा विषय है ना भैया, वो श्रद्धान से संयुक्त है भैया, वो मात्र अपनी रुचि से संयुक्त है। और दृष्टि का जो विषय जब भी चलेगा ना भैया, तो आपसे इतना ही कहा जाएगा कि आपको वो प्रिय लग रहा है, आपको उसकी रुचि है, क्योंकि आपको उसकी रुचि होगी तो आपको बार बार जताना नहीं पड़ेगा। आप संयोगों में रहते हुए संयोगों की ओर ना देख के निज में देखने अपने आप ही चले जाओ, यदि रुचि होगी तो भैया। रुचि संसार की होगी, इंद्रिय विषय कसाय की होगी, पापों की होगी, तो भैया आप आत्मा की चर्चा बैठ के यदि यहाँ भी सुन रहे हो, तो भी भैया उपयोग कहाँ चला जाएगा? घर में चला जाएगा, पाप में चला जाएगा, विषय में चला जाएगा। तो रुचि है भगवान आत्मा, रुचि प्रियता भैया। आपके लिए देखो, आपके लिए जो महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए जो प्रिय होगा भैया, जीव को जो स्नेह हो, जिस जीव को जिस सत्य से स्नेह होगा भैया, जिसे जीव सत्य मानता होगा, वहां उसका उपयोग अपने आप ही जाएगा, बिना कुछ किए जाएगा भैया। क्यों जाएगा भैया? कारण क्या है? क्योंकि भैया आपके लिए प्रिय है ना, बस आपको प्रिय है, प्रियता है आपको इस पर पदार्थ से, तो भैया पर पदार्थ से, जिस पर पदार्थ से प्रियता है, वहां दृष्टि जाए बिना नहीं रहेगी, उपयोग जाए बिना नहीं रहेगा। और उपयोग वहां जाएगा, उपयोग वहां जाएगा तो भगवान आत्मा, बस जहां उपयोग जाएगा विश्व कर्मों का आश्रय बंधन लगेगा। हमें क्या करना है? भगवान आत्मा गुरु महाराज की बात मान लो। क्या मान ले? आप देखो, गुरु तारण स्वामी की बात क्या मान ले भैया? कह रहे जिन दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि ईष्ट है, पहले तो ये मान। क्यों क्या माने? पहले सबसे पहले तो ये मानो कि अपने वीतराग स्वभाव को देखने वाली दृष्टि ईष्ट है, और गुरु और कुछ नहीं करना पड़ेगा, शुद्धता को प्रकट करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे कहने लगे जो दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव को देख रही है सम शुद्धम, वो तो स्वयं ही शुद्ध है। अब शुद्धता को प्रकट करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा। उन्होंने कह दिया, क्या मार्ग दे दिया भैया उन्होंने? वीतराग स्वभाव को देखना इष्ट है और वो ही स्वयं शुद्ध है। इसके अलावा बाकी जो कुछ कर रहा हो, बाकी जो कुछ हो रहा है वो सब व्यवहार है। व्यवहार है मतलब भैया, या तो कर्मों का उदय का परिणाम चल रहा है, या संयोग में व्यवहार की परिणति चल रही है, बस और कुछ नहीं। देखो भाई, हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, ये क्या है भैया? ये लोक व्यवहार है, व्यवहार है, लोक व्यवहार, आत्मा का व्यवहार नहीं, ये लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार है भैया, मतलब कि भैया अपन सामाजिक प्राणी है, जैन धर्म में जन्म लिया है, समाज को चलाने की एक व्यवस्था है, और उस समाज को चलाने की व्यवस्था के अंतर्गत ये चैत्यालय का समय है, और चैत्यालय के समय में ही प्रवचन का समय है, प्रवचन के समय में हम बैठे, तो एक लोक व्यवहार शुभ भाव का परिणाम है। तो साधना थोड़ी ना हो रही है, ये आत्म साधना थोड़ी कहेंगे। यदि इसी को आत्म साधना कह देंगे तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर ही खत्म हो जाएगा। तो भैया अब ये तो लौकिक व्यवहार है भैया, जिसको सुख की रुचि है, जो भैया मोक्ष जाना चाहते हैं, उनको भैया ये लोक व्यवहार अच्छा लगता है, यहाँ बैठना सुनना अच्छा लगता है। अब भैया अब इस लोक व्यवहार में जो अपन ने श्रवण किया भैया, क्या श्रवण किया भैया? कि मैं आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा हूँ, जिन दृष्टि इष्ट संसदम,
कि जिन स्वभाव को, वीतराग स्वभाव को देखने वाली दृष्टि स्वयं शुद्ध है। सुन लिया अपन, ईष्ट है और स्वयं शुद्ध है। सुन लिया अपन इतनी बातें। अब इन शब्दों को सुन के अपन ने क्या किया भैया, श्रवण करके क्या करा, शुद्ध से जाना ना, जिन स्वभाव की दृष्टि ईष्ट, जाने और कुछ तो करे, जाने ही ना और कुछ तो करा। इन शब्दों से जाने ही ना अपन ने ये वीतराग स्वभाव की दृष्टि ईष्ट है, जान लिया। अब जान के भैया अब ये बताओ, जब तुमने इन शब्दों के माध्यम से ज्ञान कर लिया, क्या ज्ञान कर लिया कि जिन स्वभाव की दृष्टि ईष्ट है, जान लिया, ज्ञान हुआ, छह समय ज्ञान हुआ, इंद्रिय छह समय ज्ञान हुआ, कर्ण इंद्रिय के निमित्त से हुआ। ये ज्ञान जो उत्पन्न हुआ, क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ भैया, ज्ञान तो हुआ, छह समय ज्ञान तो हुआ। भाव इंद्रिय का काम तो चला कि मैंने क्या सुना कि वीतराग स्वभाव की दृष्टि ईष्ट है, शुद्ध है, ये बात आपने सुनी, ये अपने जानने में आई भैया। अब ये बताओ, जो जानने में आई, अब ये जाना तो सबने जाना भैया, मैंने भी जाना, आपने भी जाना, आपने भी जाना, आपने भी जाना, सबने जाना, सबने जाना। अब अपन सबने इस बात को जाना। अब बात चल रही है कि इसको पहचाना किसने, इसकी पहचान किसे हुई, यही अपने लिए हितकारी। और यदि किसी ने पहचाना तो इसे स्वीकार किसने किया, माना किसने, श्रद्धा किसकी हुई, जिसकी श्रद्धा हुई, जिसने पहचान करी, उसकी तो साधना का मार्ग प्रारंभ हो गया, और जिसने सुना मात्र उसका कुछ नहीं होगा। सभी हो जाए, तो यही तो हम कह रहे हैं भगवान आत्मा, यदि सोने को तपा दो तो ना वो पीला दिखता है, ना वो क्या बोलते कड़ा दिखता है। ये सब जानने वाला। तो भगवान आत्मा यहाँ क्या बात चल रही है कि अपनी चेतना में चेतनपना विराजमान है। जैसे स्वर्ण से स्वर्णपने को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे आत्मा से आत्मा को पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भगवान आत्मा यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी कह रहा है कि भाई जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, ये वीतराग स्वभाव की दृष्टि स्वयं शुद्ध है। अपन ने बहुत अच्छे सुन लिया भैया। तो अब इन सारे श्रोताओं को साधक मान ले क्या, नहीं मान सकते। ये बात कितनी गजब की है। क्या इन सारे श्रोताओं को साधक मान ले या नहीं मान सकते। वही किसको मान ले, सफेद कपड़े पहन के मंच में बैठे उन्हें मान ले, उन्हें भी नहीं मान सकते। किसे मानोगे कहने, जो इस सत्य को पहचान के और इसे अपनी श्रद्धान में ले लेगा, जिसे प्रिय हो जाएगी वो दृष्टि। देखो देखो देखो, गुरु महाराज ने क्या आनंद की बात कही है कि ये वीतराग जिन स्वभाव हुई ईष्ट है, और इस ईष्ट स्वभाव को जो ईष्ट रूप जान रहे हैं उन्हें ये विश्वास लाया है भैया तुम्हें आत्म स्वभाव की, वीतराग स्वभाव की प्रियता हो रही है, तो समशुद्धम यही शुद्धता है, स्वयं शुद्धता है। ये स्वयं तुम्हारा समता भाव में अपना ज्ञायक स्वभाव है, ये स्वयं शुद्ध शक्ति है ना भैया। इस शुद्ध शक्ति को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम्हारी दृष्टि में ही तो है। ये तुम्हें आत्मा की रुचि लग रही है, वीतराग स्वभाव की रुचि लग रही है, तो यही तो शुद्ध है, यही तो शुद्ध दृष्टि है। अब और क्या चाहते हो, अब क्यों सल्ह करते हो कि क्या करूं, अब क्यों सल्ह करते हो कि क्या करूं, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे शरीर से कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझसे बाहर में तो नियम ही नहीं आ रहा है, व्रत ही नहीं आ रहा है। अरे सब आएंगे, सारी वीतरागता उत्पन्न होगी, पूरा वीतरागता का परिणमन चलेगा भैया। अब तू संयोग के नाम पर रोता क्यों है, अब तुझे संशय क्यों होता है, अब तुझे भय क्यों लगता है, अब तेरे अंदर में द्वंद्व क्यों होते हैं। जब जान लिया जिन स्वभाव की दृष्टि इष्ट है, तो तूने कह रहा ना मुझे मेरा शुद्धात्मा ही प्रिय है। जब तू कह रहा है कि तुझे तेरा शुद्धात्मा ही प्रिय है, इष्ट है, और कुछ देखने योग्य नहीं है जगत में, और जब तू उसे प्रिय कह रहा है और तू उसे प्रिय मान रहा है, तो भैया वो स्वयं ही शुद्ध है ना। फिर अन्य कोई सल शंका विकल्प द्वंद्व नाना प्रकार की उलझाने ये कहां से आ रहे हैं। या तो तुझे इष्ट नहीं है, और या तो फिर तुझे ये विश्वास नहीं है जो इष्ट है वही शुद्ध है, समशुद्ध। ऐसा मन चिंतन में आना चाहिए, ऐसा चिंतन में आना चाहिए। तो अपन ने साधना करी और अपन ने यहाँ बैठ के सुन लिया, ओ भैया आए लच्छू जाओ लच्छू, यहाँ आ गए, बैठ गए, सुन लिया, बहुत अच्छे प्रवचन थे। अरे भगवान जी क्या पहचाना, क्या जाना, क्या अनुभव किया, क्या जीवन में आया, क्या अनुभूति में आया, अनुभूति का विषय क्या बना,
अनुभूति अनुभूति अनुभूति, क्या है की अनुभूति? अरे मैं आत्मा अनुभव गम्य हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में गम्य रूप शक्ति कोई है ही नहीं। मेरे अलावा कोई जान सकता नहीं, मेरे अलावा कोई देख सकता नहीं, मेरे अलावा कोई अनुभव नहीं कर सकता। तो मैं आत्मा अनुभव गम्य हूँ, अनुभूतियों से सराबोर सत्ता हूँ। और जब मैंने वीतराग भगवान की वाणी सुनी और उसका अनुभव मुझे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं तू का अनुभव कर सकता हूँ, मैं का अनुभव कर सकता हूँ, तो क्या भगवान है तू, क्या इसका अनुभव नहीं कर सकता? तू मैं का अनुभव हो रहा है तो क्या अपने होने का अनुभव नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा भैया? अनुभव करने वाला आत्मा ही तो है, दूसरा है कौन? दुनिया का अनुभव कर रहा है और ये कहे कि मुझे मेरा अनुभव नहीं हो रहा, ये तो पागलपन ही है भैया। पूरी सृष्टि इसके अनुभव का विषय है और ये कहे कि मुझे मेरा अनुभव नहीं है, तो मिथ्यात ही है भैया। देखो पूरी दुनिया को झलकाने वाला कह रहा है भगवान जी कि मैं नहीं झलक रहा। बताओ, तारण स्वामी कह रहा है तत्व नित्य प्रकाश है, तत्व तो नित्य प्रकाश में है। कल अपन ने त्रिभंगी सार की गाथा पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तत्व नित्य प्रकाश है, तत्व नित्य प्रकाश में द्रव द्रव भाव शुद्ध, द्रव हमेशा शुद्ध भाव में। तो क्या बोलने भाई भले के भैया आपकी दृष्टि तो उस स्वभाव की ओर हो, आपका उपयोग तो उस आत्मा की ओर लगे। यदि आपका उपयोग उस चैतन्य में आत्मा की ओर लगेगा, आपको वो आत्मा प्रिय लगेगा, भैया अपन दिन रात संयोग के बीच में रहते हुए अपनी ध्रुव आत्मा की टकटकी लगाएंगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। टकटकी में, नजरों में बसे अपना वीतराग प्रभु, तो मोक्ष का मार्ग बनेगा भैया। और ये नजरों में भैया अपने, यदि अपनी इन नजरों में यदि पर पर्याय का वास होगा, परिणमन पुद्गल की क्या बोलते पुद्गल अचेतन, इन पुद्गल अचेतन वस्तुओं की धारणा बन जाएगी भैया। इनसे संयुक्त है मेरी चेतना। यदि दिन रात उपयोग इनके चिंतन में लगा रहा है तो भगवान जी भैया इष्ट स्वभाव को यदि अपन प्रियता से नहीं देखेंगे और दिन रात इस पुद्गल के परिणाम को देखते रहेंगे तो कभी भी वो निर्विकार तत्व का जो अनुभव, जो साधना है, जैसे बार बार तारण स्वामी यहाँ कह रहा है, वो साधना नहीं होगी भैया। अब दिन भर घर के विकल्प में लगे रहो और कहो कि भैया क्या बोलते हैं, दिन भर गृहस्थी और संयोग के विकल्प में लगे रहो और कहो भैया मोक्ष मार्ग चल रहा है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इन विकल्पों से हटके जब उपयोग अपनी ओर पलटेगा, अपने को स्वीकार करेगा, अपनी अनुभूति का मार्ग बनाएगा भैया, अपनी इष्टता बढ़ाएगा, तो मोक्ष मार्ग चलता है भैया। देखो रुचि का पूरा खेल है। यदि आपकी रुचि है तो आप कहीं भी सत्य का बोध कर सकते हो, और यदि अपनी रुचि नहीं है तो अपन भैया भटकते रहे, कभी भी सत्य का बोध नहीं होगा। तो आचार्य श्रीमद तारण स्वामी की सीधी और साफ और स्पष्ट बात है भैया। क्या बात है कि जिन दृष्टि, आज से इतना ही आंसर होना है बस, क्या कि जिन दृष्टि है, सुन भाई सुन भाई सुन, क्या जो वीतराग स्वभाव की दृष्टि है ना, इष्टम, इष्ट है दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग दोनों। ज्ञान उपयोग से जो देख रहा है टकटकी लगा के, वो ज्ञान उपयोग है। क्या देख रहा है भैया? क्या कि वो जिन स्वभाव, वो अपना वीतराग स्वभाव, देखो मैं हूँ वो आत्मा, वो परमात्मा, और गारंटी के साथ कि इष्ट भी है और स्वयं शुद्ध भी है। गुरु महाराज अब ये बताओ, इस इष्ट और शुद्ध दृष्टि से क्या होगा? कहना सुनो, इष्टम संजोए, ये तुम इसी को संजोगे ना, संजोना मतलब अपनी सरल भाषा, तुम इसे जोड़ोगे ना, जोड़ोगे ना, अर्थात इसी में निरंतर अपना उपयोग लगाओगे ना। संजोए मतलब संयुक्त करना, उसमें उसे जोना, उसे बार बार अपनी प्रतीति का विषय बनाना। तो क्या कह रहे हैं वो? इष्टम संजोय, जो भव्य प्राणी, जो ज्ञानी, जो सम्यक दृष्टि जीव, जो आत्मार्थी जीव, इष्टम संजोय, इष्ट को अपने अंदर में संजोते हैं। तिक्त अनिष्टम, उनके जीवन से समस्त राग देश कसाय विषय वासना जितना भी अनिष्ट है, जो जीव को दुर्गति में ले जाने वाला है, वो सारे अनिष्ट का विनाश हो जाता है। किसके किसकी किसके किसकी किसके जीवन से? इष्ट संजोए। अब स्वयं मत बोलो, जो इष्ट को संजोए उसके जीवन से। अपन तो पैसे संजो रहे हैं, परिवार संजो रहे हैं, धन दौलत घर गृहस्थी संजो रहा है, इन्हीं को संजो रहे हैं। अकेले थे तो 2 हो गए, 2 थे तो 4 हो गए, एक घर था तो 2 हो गए, 2 घर थे तो 4 हो गए।
2000 थे तो 2 लाख हो गए, 2 लाख थे तो 2 करोड़ हो गए। यही तो संजो रहा है सुबह शाम को। जो ईष्ट को संजो रहा उससे कह रहा है भैया अपन इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं, सम्यक ऋगधारी की रीत लागे पटापटी, कितने अच्छे से कह देते हैं, कितनी बढ़िया से कह देते हैं भैया जी। क्या बाहर नारकीकृत भोगत अंतर समरस कटाकटी। ये कह रहा है आचार्य तारा स्वामी ईष्ट संजो है, जिसके अंतर में वो ईष्ट स्वभाव संजोने में आ रहा है, प्रतीति में बरत रहा है, बोध में बरत रहा है, वो अनिष्ट से मुक्त होगा, वो संसार के रागादि विकारी भाव से छूट जाए। भैया उसे एक घर पुत्र परिवार कैसा लगेगा, का बीट सम लागत, कौए की पोट्टी जो ना लीपने की ना पोतने की, ऐसे लगे घर दुकान मकान पैसा ये सारा वैभव ये संयोग ऐसे लगे कि ना लीपने के काम के है ना पोतने के, कोई काम के नहीं है संयोग। इन संयोगों से अपनत्व राग मोह करके दुर्गति मिलेंगी, न ये संयोग लीपने के काम के है न पोतने के काम के। मतलब इस जीव के लिए पता नहीं कराएंगे, कोई हित करने वाले नहीं। लेकिन भैया जीव इन संयोगों से हटे तो। अच्छा बताओ, चक्रवर्ती बैरागी घर में, देखो तो आप भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, लेकिन देखो तो भगवान जी धन संयोग बढ़ता ही जा रहा है। कोई तो हम तो ये कह रहे हैं, मुझे तो यदि अपन एक आत्मसाधना करते, देखो तो कोई तो हम कह रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जैसे भरत अपनी आत्म साधना में बढ़ रहा है, वैसे वैसे माया कह रही है कि भैया रुक जा, भैया रुक जा, भैया थम जा। जैसे जैसे भरत आत्म ध्यान में आत्म साधना में आत्मज्ञान में जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे माया कह रही है, चारित्र मोहिनी पुण्य का उदय कह रहा है, अरे रुक जा, अनंत काल से संसार में जो जो तुझे इष्ट लगता था, 96,000 रानियां, हाथी घोड़े रत्न चक्र रत्न, तुझे जो चाहिए 6 खंड का साम्राज्य, अनादि काल से तुझे जो जो इष्ट लगता था वो सब मैं तेरे को लाके दे रहा हूँ। पुण्य उदय कह रहा है रुक जा, थम जा, रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, 1-2 भाग और बढ़ा ले भैया। लेकिन भरत कह रहा है भय वर्धते, अरे 3 टाइम समायिक तो छोड़ो, हर 48 मिनट में कह रहा है कि भय बढ़ रहा है, ये धन संपदा नहीं बढ़ रही, ये भूत बढ़ रहा है। यदि इस भूत में उलझ जाए भगवान जी आत्मा का पतन होना निश्चित है। भय नहीं बढ़ रहा, भूत बढ़ रहा भगवान जी, ये भय का भूत है। यदि भगवान अपने को पहले स्वीकार तो हो भैया, ये भौतिक पदार्थ, ये संपदा, ये संयोग, ये सब अनिष्ट है। तो देखो तारा स्वामी कह रहे हैं इष्ट संजो। यदि कोई जीव भव्य आत्मा अपने इष्ट गायक स्वभाव को संजो लेगा तो फिर वही कहे काक बीट सम लगत है। ये अनिष्ट का साधन है, माता हो चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो चाहे परिवार हो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, ये हित नहीं कर सकते, अपने पतन नहीं कराएंगे, चाहे कोई भी हो इस संसार में, कोई भी हो, माता पिता पुत्र परिवार धन संपदा कुछ भी है। ये तो सनातन धर्म वाली बात करने लगे, भगवान ने संसार बनाया। जिन धर्म में जानते हैं भैया कि ये विश्व 6 द्रव्यों से स्वतंत्र परिणमित हो रहा है, यहाँ किसी की उत्पत्ति का, किसी द्रव्य की उत्पत्ति कारण कोई दूसरा नहीं है। जीव अपनी भूल से इस संसार में भटक रहा है, यहाँ भगवान जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। जीव जो मुक्ति को प्राप्त कर लेता वही परमात्मा है। यहाँ कोई किसी को ना परिणमन कराता, ना कोई किसी को नरक ले जाता, ना कोई किसी को मोक्ष ले जाता। भैया स्वयं के हाथ बनी व्यवस्था ये संसार है, और ये संसार तो इस विश्व का हिस्सा है भैया। लेकिन विश्व तो 6 द्रव्यों से शुद्ध अपने में परिणमित हो रहा है, उसमें कुछ नहीं है। अपने आप परिणमित लोकाकाश जिसे आप विश्व कह रहे हो, 6 द्रव्यों का समूह जिसे आप विश्व कह रहे हो, वो 6 द्रव्य अपने स्वभाव से बाहर जाते ही नहीं है। कितने बार तो कह चुके 6 द्रव्य अपने आप में बाल ब्रह्मचारी है, उनने किसी को छुआ भी नहीं। कितने बार तो कह चुके, कितने बार तो कह चुके भगवान जी, यहाँ कोई करता धरता है ही नहीं। कौन क्यों भटक रहा है, क्यों डूब रहा है, अनंत काल से संसार में क्यों दुख सहन कर रहा है? अज्ञानता, अपनी अज्ञानता संसार का कारण।
अज्ञान का नाम संसार है भाई। जब तक अज्ञान है तब तक संसार, और ज्ञान का नाम मुक्त है, मुक्ति है। जब तक जहां ज्ञान है वहां मुक्ति। तो भैया किसी का बनाया नहीं है, किसी का किया नहीं है, किसी के द्वारा चलाया गया नहीं है, सब कुछ स्वतंत्र व्यवस्था है। यदि मुक्त होना है तो गुरु महाराज की बात मान लो, इष्टम संजोए तिक्त अनिष्टम। इष्ट को संजोगे तो अनिष्ट का विनाश निश्चित है। इष्ट वीतराग तत्व यदि अपनी दृष्टि का विषय बनेगा तो अनिष्ट का विनाश निश्चित है, निश्चित है। निश्चित ही अनिष्ट भाव राग आदि विकारी परिणाम छूटेंगे, छूटेंगे और छूटेंगे। तो भगवान आत्मा यदि इतना सुनने के बाद भी अपने अंतर में वो परिपूर्ण वीतराग तत्व है, यदि वह आत्मा इष्ट नहीं लगा तो कर लो पाठ करने की क्रिया, कर लो पूजा करने की क्रिया, और लगा लो अपनी बुद्धि विकल्पों में, अनुभूति नहीं होगी भाई, आत्मा अनुभूति नहीं होगी। करते करते मर जाओगे भगवान आत्मा, लेकिन कभी वो चैतन्यता अनुभव में नहीं आई। तो क्रिया ही सत्य लगी ना, पेज पलटा लो, पाठ कर लो, आप ही करो सबसे ज्यादा तो। सही है। पेज पलटाओ, पाठ कर लो और मोक्ष चले जाओ। सारे नियम पूरे करने भैया। भावानुभूति हुई या नहीं हुई कच्छु मतलब ही नहीं। भगवान आत्मा हाँ फिर कहा था बांधे थोड़ी देखता ना उसको मिलन होता है। अंधकार प्रकाश कभी आपस में नहीं मिलेंगे, ये बात तो सिद्धांत है। इसलिए आपको अज्ञानता का पक्ष छोड़ना ही पड़ेगा। ज्ञान होगा तो अज्ञान आपको क्रिया का पक्ष छोड़ना ही पड़ेगा, क्रिया करना बंद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन क्रिया में लक्ष्य अनुभव ही बनाना पड़ेगा। एक शब्द पढ़ेंगे लेकिन आनंद के साथ पढ़ेंगे। 1 घंटे में 1 लाइन का अध्ययन करेंगे, लेकिन 1 घंटे में वो जो 1 लाइन पढ़ाएगी वो हमारे चिंतन मनन अनुभव और आत्मा का सहकार करने में निमित्त बनेगी। 1 घंटे में 5 ग्रंथ पढ़ेंगे, पागलपन है। घंटा एक ही देना है, लेकिन 1 घंटे में 5 गाथाएं पढ़ना है, 5 ग्रंथ नहीं। भैया समय को अनुभव के लिए लगाना है, समय को क्रिया के लिए नहीं लगाना। यदि अपना समय अनुभव के लिए लगेगा, स्वानुभूति के लिए लगेगा, तो कल्याण का कारण बनेगा। और यदि अपना समय पेज पलटाने में लगेगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी की बात इष्टम संजोए। देखो भैया, इष्ट आत्मा को संजोने की बात चल रही है और कोई दूसरी क्रिया कर रहा है, इसका मतलब उसे उस इष्टता का महत्व नहीं है। महत्व यदि मान लो अपन यहाँ इष्ट स्वभाव की चर्चा कर रहा है और आपको दुकान का विचार चल रहा, फिर यदि यहाँ इष्ट निज शुद्ध आत्मा की बात चल रही हो और आपको ये विकल्प चल रहा हो, अरे भाई घर भी तो जाना है, जॉब भी तो निपटाना, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्वभाव का महत्व नहीं है, आप इस वीतराग वाणी का महत्व नहीं जानते। आपको अपनी जो संस्कार है शुभ हो या अशुभ, उनको ही पूरा करना, खाना पूर्ति करना है आपको, बस खाना पूर्ति कर लो भैया। और जो भैया जो जीव इस प्रकार से खाना पूर्ति कर रहा है उन्हें कभी ये सत्य नहीं मिलेगा। ये जिन्हें सत्य चाहिए उनके लिए आत्म अनुभव ही एक मार्ग है। आत्म अनुभव एक, या तो आपकी इतनी ऊंची दशा हो भैया आपको मंत्र जप करने में आत्म आनंद आता हो तो फिर छूट है, फिर आप मत सुनो, फिर तो आप आंख बंद करके बैठ जाओ और मंत्र जप करो, आप एक शब्द भी मत सुनो। लेकिन इससे श्रेष्ठ होना चाहिए, जो दिशा चल रही है इससे श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम? आपकी क्रिया जो आप कर रहे हो चेतन होना चाहिए। यहाँ चैतन्य की बात चल रही है। यदि आप चैतन्य के अनुभव में लीन हो रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, और यदि आप उस चैतन्य की उपेक्षा कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, तो फिर आवरण डलेगा, फिर कार्य नहीं। क्योंकि भैया मूल है भाव वासना, मूल है तत्व का बोध, मूल है अपने निज अंतर आत्मा की प्रियता प्रियता प्रियता। जब वो तत्व प्रिय लगता है जब ही जीव को शुद्धता प्रकट होती है, और नहीं तो ये संसार तो धोखा है। देखो अपन बताओ भैया, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो सम्यक दृष्टि होंगे, ये अपने आप को धोखा ही तो दे रहा है। मंदिर जाने से कोई सम्यक दृष्टि होता है? हम इतने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, हम इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें सम्यक दर्शन होगा, धोखा ही दे रहा है अपने आप को भाई, धोखा ही तो है। धोखा ही है, और 100% धोखा है। क्यों धोखा भैया?
भैया इसलिए धोखा है क्योंकि जब तक उस सत्य की पहचान नहीं हो रही, वो मूल नहीं लग रहा तुम्हें, वो महत्वपूर्ण नहीं लग रहा, तब तक तो सब धोखा ही है। और जिस समय इष्टम संजोए, जिस समय वो प्रिय स्वभाव संजोने में आएगा, आनंद स्वरूप परमात्मा, जिस समय उसकी इष्टता आएगी तो गुरु महाराज कह रहे हैं देखो तिक्त अनिष्टम, ये अनिष्ट रूप सारे कार्य छूट जाएंगे, पाप विषय कसाय इंद्रिय भोग सब छूट जाएंगे। भैया यहाँ भैया मंत्र जप कर लिया, वापस घर में वहीं चलेगा, कोई संयोग में लग गए। अरे भगवान आत्मा एक बार उसकी प्रियता से तो करो, परिणति भिन्न होती पर से। देखो जीवों को इस बात का विश्वास नहीं होता। किस बात का विश्वास नहीं होता? कि भैया क्या घर में करते हुए भी भिन्नता रह सकती? जीव को इनका विश्वास ही नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है, हो सकती है। ये जीव को अंदर से इस बात का विश्वास नहीं होता कि इन सबको करते हुए भी क्या हम भिन्न रह सकते हैं। जीव को विश्वास नहीं होता इसलिए अभ्यास नहीं करता, और फिर कहता हमें अनुभव नहीं हो रहा। जीव लोग कहना भैया, बहुत लोग कह चुके ये बात तो भैया, इतने लोग कह चुके जिसकी कोई हद नहीं है। 71 लोग हैं अभी भी उपस्थित। क्या कह रहे हैं? बहुत लोग ये बात कह चुके क्या कि भैया आप जो बातें सुनाते हो ऐसा लगता है वो तो कभी की कल्पना है, कि कभी ऐसा किसी को अनुभव होता भी है क्या? ये स्पष्ट कहते हैं, स्पष्ट फोन लगाते हैं पर्सनली तो ऐसा स्पष्ट कहते हैं भैया जो आप बात बताते हो उपयोग की, जो चर्चा करते हो, पहले आधे लोग तो हमारे प्रवचन इसलिए नहीं सुनते, इनकी बात समझ में ही नहीं आती, बहुत हाई लेवल की बात, उदाहरण रहते नहीं, तो आधे लोग तो सुनते ही नहीं है वैसे। और जो लोग सुनते हैं वो क्या कहते हैं भैया? वो ये कहते हैं भैया आप ये जो उपयोग की, दर्शन उपयोग की, ज्ञान उपयोग की ये जो बात बताते हो, क्या ये कभी हकीकत में सत्य होती भी है? क्या कोई संसार में रहते हुए भी ऐसा अनुभव कर सकता है, या कोई कभी की कल्पना करते हो? तो आपने भी कह दी वही बात। नहीं मतलब ऐसा लगता है कि हम उनको इतना करने के बाद वर्षों हो गए सुनते हुए एक बार, ऐसा लगता है आप कोई कभी की कल्पना पढ़ते हो। भगवान आत्मा यही तो दिक्कत है कि आपको सत्य का श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अभ्यास नहीं होता। उसका श्रद्धान हो, उसका अभ्यास करो, वो प्रिय लगे तो आपकी दृष्टि पलट के सबसे वहां आए तो आपको विश्वास जमे कि नहीं ये जो कहा जा रहा है वो सर्वज्ञ के वचन है, सर्वज्ञ की वाणी, ये सर्वज्ञ का उपदेश है, ये सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहा हुआ वीतराग सत्य है, ये अपनी निज चेतना है। भैया लोग विश्वास ही नहीं होता इससे। भैया एक बार विश्वास होकर सम्यक दर्शन का अधिकारी हो जाए, उसे विश्वास ही नहीं होता कि भगवान की वाणी, ये वीतराग में ये जिन वचन ये परम सत्य है, ऐसा ज्ञानियों की परिणति में घटता है। और नहीं घटता तो तारण स्वामी क्यों लिख गए? नहीं घटता है, ऐसा नहीं होता तो यहाँ कैसे लिखा गया? कोई कविता थोड़ा लिख रहा है तारण स्वामी, कोई कविता लिख रहा है, किसी कल्पना कर रहा है। भैया उन्होंने ऐसा स्वयं अनुभव किया, ऐसे स्वयं अतीन्द्रिय आनंद के रस में वो डूबे तो ये दिखाया। भैया इसलिए भैया अश्रद्धान मत करो, ऐसा होता है और घर गृहस्थी में रहते हुए होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन भैया किसके लिए होता है? इष्ट संजोत, जो उस इष्ट को संजोते हैं, उस इष्ट की ओर दृष्टि रखते हैं, उस परम शक्ति को अपना स्वीकार करते हैं, ऐसा ही उनके जीवन में अनुभव होता है। देखो रुकावट जब तक है, जब तक दृष्टि पर भाव की हो, जब तक वो प्रिय नहीं लग रहा ना। एक व्यक्ति को बैराग आया, घर से बिल्कुल निकल ही गया, एक बच्चे ने आकर उसको धागा बांध दिया, 2-3 साल वो बच गया, 12 साल नहीं। यही तो कर्मों की लीला है। एक धागे ने 12 साल रोक लिया, उसने तो खेल किया था। वही तो कह रहे हैं, हमने बकरी वाला उदाहरण दिया था ना, कि जंगल में साधना कर रहे थे, मेमना वाला उदाहरण, कि जंगल में साधना कर रहे थे, जंगल में रह रहे थे, बढ़िया वैराग्य चित्त था, 3 टाइम 4 टाइम बढ़िया बढ़िया ध्यान में मगन रहते थे। भैया एक बार क्या हुआ, एक हिरणी ने एक हिरण को जन्म दिया, छोटा बच्चे को, और उसके प्रति राग आ गया कि भैया इस जंगल में रहेगा, इसे कोई खा ना जाए, बड़े जानवर खाना जाए। तो उस हिरण के बच्चे से इतना राग आ गया, इतना राग आ गया कि सुबह की समय कहाँ गई, रात का ध्यान कहाँ गया, वो ज्ञान कहाँ गया, वो भेद ज्ञान कहाँ गया, ऐसे मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए
कि वो 2 4 10 साल तो वो जब तक बड़ा नहीं हुआ जब तक होश ही नहीं आया कि कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। वही मोह के बंधन तो ऐसे ही है, अनादिकाल की बनी हुई कर्म धाराएं, अनादिकाल के माने हुए संस्कार तो ऐसे ही है भैया। लेकिन एक बात तो रखो, 12 साल बाद चेत तो गया, ये तो बताओ। रामचंद्र जी 6 महीने कंधे पे लेके घूमे थे, लेकिन 6 महीने बाद जागे तो थे, नहीं जागे थे। लक्ष्मण को छाया समय दृष्टि, राम सीता 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 जंगल में चिल्ला रहे थे, लेकिन भैया जब साधु थे, जब वही पितेंद्र का जीव सीता का रूप धारण करके आया था, तब तो नहीं भागे, तब तो नहीं भागे ना, तब तो नहीं छोड़ा कि भैया हर छोड़ पहाड़ में आने से दुपयोग उपयोग उपयोग, और सीता आई है, तब तो नहीं भागे भैया। ये बात विचार करने की है भैया, तब क्यों नहीं भागे, तब क्यों नहीं भागे। बात इतनी सी है भैया कि जब तक ये मोह राग के संयोग है, अपन ये नहीं कह रहे कि ये अपना कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए मूर्छा आती है कर्मधारा में, लेकिन जो तत्व का अभ्यास करता है वो इन सबसे निकलता है, वो इन सबसे उभरता है, वो इन सब अज्ञान धारणाओं से बाहर निकलता है। ये जो पुरुषार्थ करता है उसका पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाएगा। आप पूरे समर्पण से पुरुषार्थ करो तो, और ये तारण स्वामी की देशना, ये मनुष्य भाव को ये पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। मान लो अपन देव गति में चले गया और कोई गति मान के चले गए, महायदि विस्मरण भी हो गया अपने को, तो ये पूरा का पूरा जो पुरुषार्थ अभी कर रहा है वो उदय में आएगा, आए बिना नहीं रहेगा। अपन ने वो मुनि की कथा नहीं सुनते भैया, अपनी पत्नी में इतने आसक्त हो गए थे, इतने आसक्त हो गए थे कि अपने 25 मित्रों के सहित पत्नी के घर ही जा रहे थे रहने के लिए, इतने आसक्त। हम नाम वाम याद नहीं रहते उदाहरणों में, सब भूल जाओ, सिर्फ सार समझो। अपने 25 मित्रों के साथ जा रहे थे, रास्ते में मुनि दिखे, रुक गए, अचानक रास्ता रुक गया, भाव होने लगे कि आह कितनी अच्छी दीक्षा। साले ने उपवास करने के लिए कहा, क्या कहा, ऐसा लग रहा है जी कि आप अभी साधु हो जाओगे, यदि आप हो जाओगे तो मैं भी हो जाऊंगा, उपवास के लिए किया। अरे भैया वो उपवास क्या था, वो उपवास क्या था भगवान जी, वो तो कहते ही रह गया। उन्होंने वहां से रथ से उतरे और वहां कपड़े मपड़े केस लोचन करने लगे, कहने लगे ये क्या कर रहे हो, अरे कहने लगे अरे अरे कहने मैंने तो मजाक किया था, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तो मजाक किया था, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ बहनों ही कहने लगे मैं तो मजाक किया था, मैं नहीं आऊंगा। अरे कहने लगे बस तूने तो मजाक किया था, लेकिन मैंने तो उस सत्य को स्वीकार कर लिया। और जब ऐसा अद्भुत दृश्य देखा तो 25 के 25 जो साथी मित्र आए थे इसी भीतराग के अवसर में सबने दीक्षा ले ली, और बहनों भी दीक्षित हो गया, कोई महल गए नहीं, सब जंगल में रहने लगे। तो जी क्या है, संस्कार जो पोषण करे थे, राग की धारा चली जितने समय चलनी थी, अज्ञान की धारा चली, मोह की धारा चली, ममता ने खींचा, लेकिन भैया जो अभ्यास किया था वो खाली नहीं जाएगा। जो आपने बोया है वो कभी अंकुरित हुए बिना नहीं रहेगा। तो भैया आपने जो भावनाएं भाई है वो व्यर्थ जाने वाली नहीं है, इसलिए किसी के प्रति बुरा सोचो मत, संसार के लिए कोई इच्छा रखो मत, क्योंकि सब अनिष्ट है, और अपने इष्ट स्वभाव को एक समय के लिए भूलो मत। मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। गुरु महाराज फिर कह रहा है भैया, जिन दृष्टि इष्ट शुद्धम, जिनेन्द्र परमात्मा के वचन को स्वीकार करो, जिन दृष्टि वीतराग स्वभाव की दृष्टि रखो, इष्ट है ये, इष्ट इष्ट इष्ट, और स्वयं शुद्ध है, इसमें कोई मलिनता नहीं है। हे भव्यात्मा इष्ट संजोय, ज्ञानी जन इस इष्ट को अपनी दृष्टि में संजोते हैं तो तिक्त अनिष्टम। इसलिए कहते हैं ना भैया, मुनि महाराज जंगल में रहने लगे, भैया ज्ञानियों ने घर छोड़ दिया तो कहना उन्हें अनिष्ट लगा तो छोड़ दिया, उन्हें घर पुत्र परिवार, भगवान महावीर को घर पुत्र परिवार अनिष्ट लगा, भरत चक्रवर्ती को अनिष्ट लगा, रामचंद्र जी को अनिष्ट लगा, तो इन्हें अनिष्ट लगा तो इन्होंने छोड़ दिया। क्यों अनिष्ट लगा भैया, क्योंकि अपना आत्मा इष्ट लगा, स्वभाव इष्ट लगा, आत्म अनुभव इष्ट लगा, सत्ता इष्ट लगी। जब स्वयं का स्वरूप, स्वयं की सत्ता इष्ट लगी तो ये पूरा ब्रह्मांड अनिष्ट लगा भैया, अर्थात जितने भौतिक पदार्थ है वो अनिष्ट लगा। तो जब ये सब अनिष्ट लगे तो तिक्तम त्यागने में आ गए, पता लग जाए भाई यहाँ जाएंगे तो हाथ चलेगा, काय को डालेंगे भैया,
बस ये पता लग गया। इंद्रिय विषय भोगों में, कसायों में लगे रहेंगे तो इस संसार में ही पतन करेंगे। तो जैसे बोध हुआ वैसे एक बार में सब छूट गया भाई, एक झटके में सब छूटता है भाई। मोह नहीं छूट रहा, राग नहीं छूट रहा, ये तो मजाक मजाक की बात है। मोह राग कुछ नहीं है इनमें दम। स्वभाव इष्ट लगता है तो क्षण भर में छूटते, मोह राग इच्छाएं वासनाएं कामनाएं सब छूटती। बस उसे प्रिय तो मानो भगवान, जब तक वो प्रिय नहीं लग रहा, जब तक सारे भूत है। और जिस समय वो प्रिय लग जाएगा उस समय सारे भूत उतर जाते हैं अपने आप। भगवान जी समय हो चला है, 1 मिनट और है बस। चलिए बताओ क्या है इष्ट? हाँ क्या है इष्ट? आवाज तक तो निकल नहीं, ऐसा लगा किसी ने गले में पकड़ लिया। रात में जैसे कोई, रात में जैसे किसी कोई भूत दबा ले, कोई बेंतर दबा ले तो गले से आवाज नहीं निकलती, गले से आवाज नहीं निकलती, भूत ने दबा लिया। ऐसे लग रहा है कि कर्तव्य के भोक्तत्व के मिथ्या मानता हुए भूत ने गले को दबा लिया है। ऐसे पूछे भगवान जी क्या सत्य है? इष्ट यही है। तो आवाज ही नहीं आ रही। शुद्ध है और इसके अलावा इसको संजोगे तो तिक्त अनिष्टम, ये सारा अनिष्ट संसार छूट जाए। भगवान जी ऐसी सच्ची भावना हो जाए, ऐसा सच्चा श्रद्धान हो जाए और क्रियाओं से बाहर निकल के, पढ़ने की रटने की क्रियाओं से बाहर निकल के एक बार आत्मचिंतन तत्व चिंतन और मुक्ति के मार्ग को ग्रहण करने के लिए भैया अपन आगे बढ़े। तो इस जीव को भैया इस शरीर से भिन्न अपनी निराकार आत्मा का बोध होगा। नहीं हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आचार्यों ने किया है, गुरु महाराज ने किया है, चिन्मय भगवान ने किया है, तो हमें भी होगा। ऐसी मंगल भाव में सबके अंदर में जागृत हो, सभी जीव इस कल्याण के मार्ग में लग जाएं। इसी मंगल भाव से जय नमस्ते।